आम पुनरेकवारमत्र स्वागतम। कल हम जो रूप सिद्धि की बात कर रहे थे वो ये रूप सिद्धि को तो हम देख चुके हैं कल। अब इसके बाद रूप आपको कैसे लिखना है वो एक प्रक्रिया आपको बताई जा चुकी है इसमें। अब आपको जो इसमें बताना है उदाहरण आपको बता रहे थे। उदाहरण में आपको जैसे वर्धते और एव ये है, तो वर्धते एव को आपको कैसे लिखना है, तो वह लिखना है सबसे पहले ऐसे। यहाँ पर वर्धते है ए को आप अय आदेश कर दीजिएगा। ए को जब बन जाएगी वर्ध और त और आगे है ये अय और इधर हो जाएगा आपका एव। तो इस तरीके से अब इस या का हो जाएगा लोप, ठीक है ना, इसको हटा देना। तो अब क्या बचेगा, ये त आ में मिल जाएगा तो बन जाएगा वर्धत एव, ये वाला रूप बनेगा जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, आप शायद जी समझ गए होंगे जी इसको। और उसके बाद जब ये अच्छा एक बार यकार का लोप नहीं होता है उनके मत में, पाणिनि जी के मत में, साकल के मत में लोप होता है, पाणिनि के मत में नहीं होता लोपा साकल सूत्र द्वारा। तो फिर जो रूप बनता है वो ऐसा ही मिला दीजिए जैसी स्थितियां बना रखी है ये। तो वर्धता या तो आपको ये दूसरा रूप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये दो रूप बनेंगे। आपको ये संधि प्राय मिलती है, जैसे आप मैंने आपको जिसके लिए कल एक श्लोक बताया था, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये तो वर्धत एव नित्यम, तो ए कहां चला गया तो आप समझ गए होंगे ऐसी कंडीशन में ए कहां चला जाता है। और यहाँ पर गुण क्यों नहीं होता इस कंडीशन में, ये भी आपको कल बता दिया कि पूर्वत्र सिद्धम द्वारा, सूत्र द्वारा जो त्रिपादी लोप साकल्य से सूत्र है वो असिद्ध हो जाता है जब आद गुणा लगने के लिए आता है तो। पर यहाँ पर तो आपको पता है वर्धत में वृद्ध रेची लगने के लिए आएगा जो आज आप पढ़ोगे, तो वहां यहाँ पर वो वृद्ध रेची को, वृद्ध रेची की दृष्टि में वो सिद्ध हो जाएगा, इसलिए ये कार्य नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको दूसरा है ये लक्ष्मी प्लस उद्यतः, यहाँ पर भी आई को आय कर दिया। ध्यान दीजिए, आई को आय और आय का बचेगा आ और या का हो जाएगा लोप, यहाँ मिला देना आप, तो लक्ष्म्या और या का लोप कर दिया उद्यत। एक बार या का लोप नहीं होगा तो वर्णों को करके मिलाइएगा, ये सब प्रैक्टिकल कीजिए, तो लक्ष्म्या उद्यत ये बनेगा। फिर है आपका गुरु प्लस आदर, यहाँ औ है, औ को क्या आदेश होता है, आब होता है, तो आब कर देंगे तो बन जाएगा गुराब आदर, और वा का क्या कर देना लोप, तो केवल बचेगा गुरा और आदर, इतना बचेगा। ठीक है, और अब एक बार वा का लोप नहीं होगा क्योंकि लोप विकल्प है, तो गुरा वादर बनेगा। इसी तरीके से विधौ प्लस उदिते यह करेंगे तो औ को आप वकार का लोप, तो एक तो विधा उदिते विधा बुदिते, इस प्रकार के रूप बन जाएंगे। ये तो आपको एक बताया, और अभ्यास के लिए आपको अलग से भी अभी हम देंगे। ठीक है ना, तो अभ्यास के लिए आप उसे भी समझ जाओगे जो आपको दिया जाएगा। तो चलिए खैर इतना आप समझ गए होंगे। अब अगली स्लाइड में प्रवेश करते हैं। अभ्यास के लिए हम आज ही आपको कुछ चीज देंगे, इसमें आपको ये संधि का भी अभ्यास कर लेना चाहिए क्योंकि ये भी आपसे काफी पूछी जाती है। अब हम अगली संधि में प्रवेश कर रहे हैं और संधि का नाम है वृद्धि संधि। तो ये है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के आपको नियम बताए जा रहे हैं अब, है ना। यदि आपको जैसे गुण संधि यदि आती है तो ये संधि आपके लिए कुछ नहीं, बहुत सबसे सरल संधि है गुण संधि, जो जानते हैं उनके लिए। तो चलिए क्या है ये संधि। जैसे मित्रों आपने वृद्धि संधि में सूत्र पढ़ा था, वो गुण संधि में सूत्र पढ़ा था अदेंग गुणा। पंतुला ही सुन रहे हैं सूर्यकांत जी, थोड़ा हाँ करते रहिए बीच में। जी जी हाँ ठीक है। तो वृद्धि, जैसे आपने आदगुणा सूत्र पढ़ा था जो कि गुण बताता था कि गुण किसे कहते हैं, ऐसे वृद्धि रादैच यह सूत्र वृद्धि किसका नाम है ये बताता है। आपने वहां पर जी पढ़ा था कि गुण नाम है अ ए ओ, इन तीन की संज्ञा है गुण। ऐसे वृद्धि रादैच भी बताने वाला है कि किनकी संज्ञा गुण है, वो किनकी संज्ञा वृद्धि है। आपको जैसा कि पता हो यह जो सूत्र है वृद्धि रादैच अष्टाध्यायी का सबसे पहले नंबर का सूत्र है, सबसे फर्स्ट पाणिनि जी ने जो सूत्र बनाया वो है वृद्धि रादैच। ये सूत्र करता क्या है, ये सूत्र वृद्धि संज्ञा करता है, ये संज्ञा सूत्र है, अतः वृद्धि संज्ञा करता है। तो वृद्धि संज्ञा होती किसकी है, तो इसके वृत्ति में लिखा हुआ है एक शब्द जो है आदैच।
आदैच का क्या मतलब है, वृद्धि संज्ञा किसकी होगी, आदैच मतलब देखो आदैच को आप समझिए, आत और आई संधि विच्छेद करिए, ये वाला संधि विच्छेद, तो आत और, है ना, ओहो ये ता नहीं है, सॉरी ये गलत लिख गया, ये चा है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, वहां वो ता नहीं है, वो चा है। हाँ सुन पा रहे हैं? जी जी। हेलो, हाँ बोलिए। आचार्य जी आ रही है आवाज आपकी, बहुत अच्छा बढ़िया। आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ बढ़िया। चलिए चलिए, मैं वही सोच रहा था कि क्या हो गया, आप लोग वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, तो चलिए मैं कह रहा हूं ये यहाँ पर त लिख गया है, इसे आप सुधार कर लेना, आपको यहाँ च समझना है। तो वृद्धि संज्ञा किसकी होती है उसको आपके लिए लिखना है, वृद्धि संज्ञा होती है आत प्लस एच आइच, आइच आइच, हाँ ठीक है ना, इनका नाम है वृद्धि। मित्रों यहाँ पर भी क्या है, तपरकरण है, ये आदैच जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना, इसका ही ये हमने खोल के संधि विच्छेद करके लिख दिया है, आत प्लस आइच, ठीक है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अच्छा ये आत और आइच है क्या चीज, तो यहाँ पर तपरकरण है मित्रों, जैसे आपने अधिंग गुणा में तपरकरण पढ़ा था, ऐसे ही यहाँ पर ये आपने तपरकरण पढ़ा है, ये मिट गया, वो दोबारा लिख देते हैं, ये आत और ये आइच, अब यहाँ पर ये तपर है, ठीक है ना, ये त से पूर्व में है अ और बाद में है आई, तो ये क्या करेंगे, अपने समकाल के बोधक होंगे तपरस्त तत्काल से सूत्र के अनुसार। तो इसलिए क्या होगा, आत कहने से आ का बोध होगा और ऐच कहने से सिर्फ दो ही वर्णों का बोध होगा, उधर आई और औ का, टोटल तीन वर्ण हो गए, तो तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी, किस किस की होगी, आ की पहला नंबर, आई की, ठीक है, सॉरी आ आई और औ, ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होगी। जैसे आपने गुण पढ़ा था ना, ये भैया गुण संज्ञा, जी जी, ये तपर है जो आपने अभी बताया, हाँ तपर तत्काल से जो सूत्र था, तो इसका मतलब ये कहीं लिखा गया है, ये तपर सूत्र वो है या मतलब इसका हमें कैसे पता, इसमें तो कहीं लिखा भी नहीं है। हाँ लिखा है ना, आतईच, आप यहाँ थोड़ा दिव्य दृष्टि से सूत्र में देखिए, वृद्धिरादईच आतईच लिखा हुआ है, जी जी जी, और मैंने अच्छा यहाँ हाँ हाँ, मैंने यहाँ सूत्र छेद किया था तब भी यहाँ पर ये लिखा था, जी जी, वो ऐच ऐत लिख गया, वो गलत है, वो ऐच है दरअसल, ठीक 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 ठीक, समझ गए ना, तो लिखा हुआ है कि नहीं, पाणिनि जी ने खुद लिखा है सूत्र में। हाँ हाँ हाँ, तो वृद्धि संज्ञा किनकी होगी, आ की होगी, ऐ की होगी और औ की होगी, बात आ गई समझ में? जी जी जी, तो जैसे गुण संज्ञा तीन आ ए ओ, वृद्धि संज्ञा ये तीन की होगी आ ए ओ, तो जब हम कहेंगे गुण करो तो वो तीन करने पड़ेंगे आपको आ ए ओ, जब हम कहेंगे वृद्धि करो तो आ आई औ में से कोई करना होगा, समझ गए ना? तो आप संज्ञा सूत्र को समझ चुके हैं कि वृद्धि संज्ञा होगी इनकी, है ना? अब आइए वृद्धि संज्ञा के बाद वृद्धि होती कहां है ये समझते हैं अगले सूत्र के द्वारा, और सूत्र का नाम है वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि सूत्र क्या कहता है, आदेची परे, आपकी आवाज आ रही है शायद बैकग्राउंड में किसी की, वो आवाज को शांत करें जी, पंतोला जी। जी जी, हाँ हाँ, तो आदेची परे सूत्र क्या कह रहा है, वृद्धिरेचि, इसका छेद ऐसा है, वृद्धि प्लस एची, सूत्र का अर्थ क्या होता है, आदेची परे, आदेची परे का मतलब क्या है, आत यहाँ पर तपरकर्ण नहीं है, यहाँ पंचमी का रूप है, तो इसका अर्थ होगा अवर्णात, एची परे मतलब एच परे, अवर्ण से एच परे रहते, क्या होता है, वृद्धि एकादेश हो जाता है, वृद्धि रूप एकादेश हो जाता है, जैसे मतलब समझिए अवर्ण इधर हो, अ ऑब्लिक अ इस साइड में हो, और इधर आपके क्या हो, एच, एच में कितने अक्षर आते हैं पंतोला जी, एच वाले अक्षर कौन कौन होते हैं, ए ओंग ऐ औच, हाँ ए ओ आई औ, तो एच परे हो का मतलब है ए ओ आई औ बाद में होना चाहिए, ध्यान रखो,
पूर्व में ये चीज और पर में ये चीज हो, तो कंडीशन किसकी बनती है? वृद्धि संधि की। सूत्र वही कहता है वृद्धि रेची कि अवर्णात एची परे, अवर्ण से यदि एच परे है तो वृद्धि एकादेशा, वृद्धि एकादेशा का मतलब पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? वृद्धि रूप एकादेश होगा। समझ गए ना? दोनों के स्थान पर बैठेगा, पूर्व और पर के स्थान पर। कैसे बैठेगा? वही जैसे गुण संधि में आप उच्चारण स्थान ला करके बैठाते थे, ठीक इसमें ऐसे ही बैठेगा। समझ गए? चलिए जी अब जी अब यह आपने यहां तक इस सूत्र का अर्थ समझा। अब इसको प्रयोग में देखते हैं। आइए यहां पर आइए। पहला जी। प्रयोग है कृष्ण प्लस एकत्वम। यहां पर आप देखिए, कृष्ण प्लस एकत्वम, पिछला कौन सा सूत्र प्राप्त है? यहां पर पिछली कोई संधि का है प्राप्त? आद गुणा गुरुजी। आद गुणा, बहुत अच्छे। किन्होंने बताया? हाँ जी, नाम और बता दें कृपा करके। सौरभ सौरभ मिश्र। हाँ, सौरभ मिश्र जी। तो कृष्ण एकत्वम में आद गुणा प्राप्त है। अच्छा, आद गुणा यहाँ हर जगह प्राप्त है। आप और उदाहरणों को भी देख लो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी, क्योंकि अवर्ण से अच हर जगह परे मिल रहा है। अच परे मिल रहा है कि नहीं पंतोला जी? जी जी तो आद गुणा हर जगह प्राप्त है कि नहीं? है। तो अवर्ण से अच परे है। हाँ हाँ, तो पर यह आद गुणा लगता क्यों नहीं है? तो कह रहे हैं आद गुणा इसलिए नहीं लगता कि पाणिनि जी ने आद गुणा बना करके वृद्धरेची सूत्र बना दिया। जी वृद्धरेची सूत्र बना दिया तो अतः यह सूत्र क्या होगा? गुण का अपवाद होगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके आगे आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में गुणापवाद, यह सूत्र गुण का अपवाद होगा। ठीक है ना? जी जी अच्छा, तो गुण का अपवाद होगा तो अपवाद है क्या चीज भाई? किस चिड़िया का नाम है अपवाद? तो अपवाद को बता रहे हैं कि अपवाद क्या चीज है। सुन लीजिए, हमने उसको यहां पर नीचे लिख दिया। ये पंक्ति आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं है, इसको हमने अलग से लिखा है आपको अपवाद समझाने के लिए। देखो अपवाद क्या होता है, आप उसे समझ जाएंगे, कई बार में समझ जाएंगे कि यस्य सूत्रस्य अवश्य प्राप्तौ, पढ़ते जाइए साथ साथ, यस्य सूत्रस्य अवश्य प्राप्तौ, अर्थात जिस यम सूत्र की अवश्य प्राप्ति होने पर यम अपरम, अपरम प्राप्ति के बाद यहाँ कॉमा लगा लो छोटा सा, यम अपरम सूत्रम आरभ्यते, जो दूसरा सूत्र आरंभ किया जाता है, फिर यहाँ एक छोटा कॉमा लगा लो, स तस्य अपवादो भवति, वह उसका अपवाद होता है। आइए अब इसको समझते हैं यहां पर उदाहरण में। कृष्ण प्लस एकत्वम में देखो, यस्य सूत्र से अवश्य प्राप्त हो, तो बताइए यहां पर किस सूत्र की अवश्य प्राप्ति थी? कृष्ण एकत्वम इत्यादि प्रयोगों में गुण की थी ना? गुण की थी। यस, तो गुण, तो यस्य सूत्र से अवश्य प्राप्त हो अर्थात गुण की अवश्य प्राप्ति होने पर, जी है ना? या फिर सूत्र से हटा दो, यहां पर केवल ये बोल दो यस्य अवश्य प्राप्त हो, तो गुण संधि की प्राप्ति होने पर। ठीक है जी। यम अपरम सूत्रम आरभ्यते, जो दूसरा सूत्र आरंभ किया जाता है, तो दूसरा सूत्र कौन सा आरंभ किया गया है? यहां तो गुण तो प्राप्त था, तो दूसरा वृद्धि। सूत्र कौन आरंभ किया गया? वृद्धिरेचि। जी कैसे? कैसे आप ये समझिए कि देखो, अवर्ण से अच परे रहते होता है गुण, बात आई समझ में, और अवर्ण से एच परे रहते ही होता है वृद्धि। अब एक बात बताइए, अच के अंदर ही आएगा ना एच प्रत्याहार? तो क्यों जी? जी समझ पा जी रहे हो? अच जी के जी जी। अंदर ही आएगा ना एच प्रत्याहार। हाँ हाँ तो कहने का मतलब हुआ आद्गुण जो अच की प्राप्ति होने पर लग रहा था, अवश्य प्राप्ति होने पर, तो वहां पर वृद्धरेचि सूत्र का आरंभ किया गया, क्योंकि अवर्ण से एच परे रहते ये सूत्र लगता है। तो ऐसी जी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आगे वाला जो सूत्र है वृद्धरेचि सूत्र, जी जी सतस्य अपवादो भवति, वह सूत्र उसका अपवाद बन जाता है। अपवाद क्यों बनेगा? क्योंकि यदि आधगुणा ही सब जगह लग जाए तो वृद्धरेचि बनाना निरर्थक हो जाएगा ना पाणिनि जी का। बन ही नहीं पाएगा फिर कहीं। हाँ, वृद्धरेचि लगेगा कहाँ? जी जी तो इसलिए क्या मरता क्या न करता, इसको गोचर, इसको दृष्टिगोचर करते हुए अब ये क्या करेगा? आधगुणा सूत्र के पास से एच, एच को छुड़ा लेगा, तो आधगुणा के पास क्या बचेगा? आधगुणा के पास बचेगा अ, ई, उ और री और री। क्यों जी? यही तो बचेंगे।
जी जी। और क्या, और वृद्धरेची के पास कितना बच जाएगा? ए 3 ओ बचेंगे। 4 4 ए ओ आई औ, हाँ, ए ओ आई औ। ये परे रहते बचेंगे। जी जी तो अब इन्होंने ऐसे हो गया। अच्छा, ये बात आप समझ गए होगे। दूसरी जी। बात, जैसे आप बताइए वृद्धरेची सूत्र क्या है? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। किसका अपवाद है? गुण का। गुण का अपवाद है। इसलिए जो आद्गुणः सूत्र है, आद्गुणः सूत्र को बोलेंगे उत्सर्ग सूत्र। नया शब्द सुन लीजिए, जो कि आपको शायद आगे कहीं पल्ला पड़ेगा इसका। जो उत्सर्ग सूत्र का मतलब है सामान्य सूत्र, अपवाद सूत्र का मतलब है विशेष सूत्र। समझ गए होंगे शायद। तो जी जी ऐसी जी। कैटेगरी, तो जो सामान्य सूत्रों को बोला जाता है उत्सर्ग सूत्र, और जो विशेष सूत्र होते हैं उनको बोला जाता है अपवाद सूत्र। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है गुणापवाद। ये सूत्र गुण का अपवाद है। मतलब गुण अर्थात जो आत्मगुणा वो उत्सर्ग सूत्र हुआ, ये हो गया अपवाद सूत्र। अपवाद क्या होता है आप समझ गए ना, कि किसी जी सूत्र जी की जी। अवश्य प्राप्ति होने पर यम अपरम सूत्रम आरभ्यते, जो अपरम अर्थात दूसरा सूत्र आरंभ किया जाता है, वो उसका अपवाद बन जाता है। समझ गए? जी ठीक जी। है, अच्छा आगे। आचार्य जी, हाँ हाँ। अगला ही सूत्र होगा तो अपवाद होगा, कि कभी ऐसी कंडीशन में बहुत आगे या पीछे का सूत्र हो तो भी अपवाद हो सकता है? बहुत आगे पीछे भी चलते हैं, यहाँ पर आगे पीछे नहीं बताया जा रहा, पूर्व या पर। हाँ हाँ, वही वहां मैं पर कहना तो चाह ये रहा हूँ। बताया जा रहा है कि जो सूत्र का एरिया है, उस एरिया जी। में भी दूसरा सूत्र प्राप्त है। अच्छा अच्छा, तो पहले वाले का दूसरा अपवाद नया वाला अपवाद हो जाएगा। अपवाद जैसे देखो, अच के हम्म। परे रहते तो गुण का विधान किया गया। जी जी अब अच में से ही प्रत्यार बना दिया पाणिनि जी ने एच, जी तो क्या होगा? अब यदि सब जगह अचई वाला काम हो जाए तो वृद्धरेची तो अनर्थक हो जाएगा ना। जी जी जी। तो इसलिए क्या करते हैं, इस सूत्र को अपवाद मानते हैं, क्योंकि एच के विषय में बस इसको लगाना है। इसको कम जगह, वो ज्यादा जगह लग रहा है भाई, तेरे लिए और अवकाश है, तू और जगह लग लेना, अच तो बहुत बड़ा है ना। जी जी। तो आधगुणा के लिए क्या भैया, तू और जगह लग जाए ना, वृद्धरेची कहेगा मुझे तो एच में लगना है, तो क्या होगा, ऐसे स्थलों पर अब ये आधगुणा को नहीं लगने देगा, उसका अपवाद बन जाएगा। मैं जी ये जी उत्सर्ग अपवाद आपको इसलिए बता रहा हूं, इसमें प्रतिभा पांडे जी वगैरह बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो सूत्रात्मक पद्धति की बजाय पहले और दूसरे तरीकों से व्याकरण को जानते हैं, कि पांडे जी ने पूरे तरीके से जो व्याकरण शास्त्र बनाया है वो उत्सर्गापवाद को लेकर के ही बनाया है, अर्थात सामान्य नियम और विशेष नियम बनाए हैं। तो अतः ये बताना यहाँ पर आवश्यक है, ठीक है ना। तो आपको इसलिए बताया जा रहा है। चलिए, आपके प्रश्नों को तो बाद में लेंगे, अभी आपको प्रयोग समझा लें पहले। प्रयोग कैसे समझने हैं, आपके सामने प्रयोग जी। लिखे ही हैं। चलो, आपके यहाँ के कृष्ण प्लस एकत्वम, अवर्ण से अच परे रहते गुण की प्राप्ति थी, वृद्धरेची ने उसको क्या कर दिया, बात दिया, अपवाद हुए वृद्धरेची, है ना। हाँ, तो आप लोग ये भी शंका में मत पड़ना, कुछ लोग वृद्धरेची और वृद्धरादैच को एक जैसा ही समझ लेते हैं। एक जैसा नहीं समझना। जब कोई काम करना है, वृद्धि करनी है, तो विधि सूत्र करेगा, वृद्धि रेची, है ना, करेगा। और जब संज्ञा करनी है तो क्या करेगा, तो वृद्धरादै चाहेगा, ठीक है ना। हाँ, इतनी बात को आप समझना। चलिए, अब देखिए आप जो है आगे की बात। कृष्ण प्लस एकत्वम, ऐसी कंडीशन होने पर सूत्र यहां पर अब लग जाएगा वृद्धरेची आद्गुणा सूत्र को बात करके। तो क्या होगा, अवर्ण से एच परे रहते, तो ये अवर्ण इधर है और एच परे इधर है, मिल रहा है, क्या करें, पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि रूप एक आदेश कर दो। मतलब अ और ए के स्थान पर वृद्धि करनी है, क्या करें जी, वृद्धि क्या होगी दोनों के स्थान पर, क्योंकि वृद्धि स्थान देखने संज्ञा है पड़ेंगे। आप, हाँ देखने पड़ेंगे। वृद्धि संज्ञा है आपकी आ की, आई की और औ ओ की। ओके। हाँ औ की, है ना, वो मत बोलना, हाँ हाँ। अंतर है। हिंदी में तो कुछ भी बोल दो, काम चल जाता है, संस्कृत में नहीं बोलने गए इधर उधर कुछ भी। तो क्या होगा, क्या करें जी, तो देखा आ का उच्चारण स्थान है कंठ, ए का है, आई का है कंठ तालु, तो मतलब हमें कंठ कंठ तालु वाला चाहिए। ये देव तो कंठ चालू। तो आई ऐसा मिलेगा जिसका कंठ तालु है। कंठ और आई दो कंठ तो। तालु तो इतना तो मिलना नहीं है ज्यादा, पर कंठ तालु जरूर मिलेगा, है ना। जी जी कंठ तालु जी। मिला तो आई का मिला, तो आई का कंठ तालु मिला, और फिर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा,
ये आई हो कृष्णई जाएगा, कत्वम। वृद्धि संज्ञक में से आई। आपको नीचे कृष्णिकत्वम दिखाई दे रहा है नीचे पट्टी पर? नहीं नहीं, ऊपर करिए। दिखाई नहीं दे रहा होगा, वही मैं सोच रहा था। चलिए इधर कर लेते हैं। चलिए अब दिख तो रहा है। हाँ हाँ ठीक है। अब आपको है गंगा प्लस ओघा, अगला देख लीजिए। ठीक है, अब गंगा प्लस ओघा क्या है? अवर्ण से एच परे मिल गया। एच को ध्यान रखिए, ए ओ आई ओ ये अक्षर आते हैं, परे मिल जी। गया। क्या होगा पूर्व पर के स्थान पर? वृद्धि रूप एकादेश होगा। तो वृद्धि का मतलब है आ आई औ, ये तीन अक्षर वृद्धि हैं। तो इनमें से कौन बैठेगा कि उच्चारण स्थान मिलाना पड़ेगा स्थानांतर तमा की सहायता से। उच्चारण स्थान मिलाएंगे। आ का है कंठ और ओ का है ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ। कंठोष्ठ वाला कौन है इनमें? औ। औ औ। तो औ को बैठा देना। औ को बैठा दोगे, गंग औघ ये कंडीशन बनेगी। और इसके बाद आप क्या कर देना, ये मिला देना, तो ऐसे गंगौघ ये बन जाएगा है। मिला के देख लेना एक बार, जिनको दिक्कत हो वो जी है, ये जी। प्रयास ये अवश्य करते रहे। अगला देखिए, देव प्लस ऐश्वर्यम। यहाँ पर ऐ परे है। अभी आपने एक एक उदाहरण को देखा, जहां पर ए था, यहाँ ओ था, यहाँ ऐ आ गया, आगे औ आएगा। ठीक है ना, एक एक वर्ड के परे रहते हैं, आपको उदाहरण बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताया जा रहा है देव प्लस ऐश्वर्यम। बताइए, अवर्ण से एच परे मिल गया ना? तो जी मिल जी। गया। तो पूर्व पर के स्थान पर क्या होगा? वृद्धि रूप एकादेश। वृद्धि संज्ञा तो तीन की है, आपको अभी बताया था, आ की, ऐ की, औ की। आ तो आई औ। आ और ऐ के स्थान पर एकादेश क्या होगा? एकादेश होगा आ का वो जो कंठ, ऐ पहले। का तालु, ए जी दई जी, तो कंठ कंठ तालु, तालु। तो ऐ यही हो जी जाएगा। जी। तो ऐ कर दिया जी भैया, ऐ कर दिया। जब इसको मिलाया तो बन जाएगा देवैश्वर्यम। ठीक है, चलिए अब लास्ट उदाहरण ये बचा है, कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम। ये अवर्ण अथवा आवरण से औ परे रहते का उदाहरण है, बनेंगे ये। तो ये औ। अब यहाँ पर अवर्ण से एच परे है, यस है अयेरा, और अवयेरा अवर्ण से एच परे है। पूर्व पर के स्थान पर क्या करना है? वृद्धि एकादेश करना है। वृद्धि क्या होगा? कंठ तो ये कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ कंठोष्ठ औ, वाला हाँ औ जी। बैठ जाएगा। तो क्या हो गया? कं कं आप इसे मिलाएंगे तो कृष्णौत कंठ्यम। एक बार मिला के देख लीजिएगा भैया, थोड़ा लंबा सा वाक्य है? तो कृष्णौत कंठ्यम बन जाएगा। तो मित्रों, आपने अभी तक इस वृद्धि संधि में जाना कि आ ऐ औ की होती है वृद्धि संज्ञा। इस पर एक मात्रा और लगाओ तब ऐ बनेगा। ये कुछ लोग इसमें मात्रा नहीं लगाते हैं, वो ऐसे ही लिख लेते हैं। और ये बात ध्यान रखना, ऐ पर एक मात्रा होती है और ए पर कोई मात्रा नहीं होती। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, ऐ पर दो मात्राएं चिपका देते हैं, है ना? तो उन्हें दो मात्रा नहीं चिपकानी, उस पर एक मात्रा होती है। थोड़ा लेखनी का भी ध्यान रखिएगा। जी बजरंग शास्त्री जी, एक बात और कहने लीजिए, फिर आपका प्रश्न लेते हैं। तो मित्रों, हमने आपको बताया ऐ कहाँ होता है, आपको उदाहरणों में बता दिया। ये सब जगह देखो ऐ हुआ है इन दो जगह। औ कहाँ होता है, औ का उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि यहाँ औ होता है, यहाँ औ होता है। अब क्या बचा? आ। तो आ कहाँ होगा? तो मित्रों, जैसे जैसे गुण संधि में आपने अर गुण समझा था ना, जी अर गुण समझा, ऐसे ही वृद्धि संधि में भी आर वृद्धि होगी। आगे चल के वो आपको बताई जाएगी वृद्धि संधि के पार्ट 2 में। पार्ट 2 क्या, पार्ट 3 में बताई जाएगी वो आप। इसकी अभी घटना बच गई, इसको बाद में बताएंगे। दो की अभी क्लियर कर दी। जी बजरंग शास्त्री जी, अब आप बता बोल सकते हैं। बजरंग शास्त्री जी 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 प्रणाम गुरुदेव। मैं बोल बोले। रहा हूँ कि आद गुण जो सूत्र है, उसमें ए वर्णाद अची परे लिखा हुआ है, तो उसमें अक हाँ, परे भी लिख सकते थे ना, क्योंकि अरे वाह, उसमें तो यहाँ पे हाँ देखो, ए तो कभी आता ही नहीं उसमें, आई और औ। अरे वाह, कितनी बढ़िया देखो प्रश्न पूछा है। अरे वाह, बहुत अच्छे बजरंग जी जी, गुरुदेव। बहुत अच्छे। अब तो इसका देखो क्या सूत्र की है, जरूरत नहीं पड़ती फिर अलग, अगर वो उसमें हाँ, हो जाता अब तो। पाणिनि जी इतना नहीं जानते थे क्या कि जब मुझे आद गुणा में काम अक में ही करना है और वृद्धरेची में काम मुझे एच में करना है, तो मैं वहीं से थोड़ा शॉर्ट करके चलूं, जिससे आगे का झगड़ा ना फंसे जो है वृद्धरेची के साथ में। क्यों जी बजरंग शास्त्री जी? जी गुरुदेव। तो वो ये बात है ना। अब सुन लिए, इसका उत्तर सुनिए। अब क्या है कि पाणिनि जी को जो ये है ना आपका अची अची पद,
पाणिनि जी ने एक जगह अची रख दिया, कहाँ, इको एण अची में। ध्यान दीजिए, पाणिनि विज्ञान में अनुवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है जी वहां पर उन्होंने क्या किया, इको एण अची में अची रख दिया, उसी अची को एचो वाया में ले गए, उसी अची पद को आदगुणा में ले गए हैं। और समझ रहे हो ना, वो अची जी पद उनके कितनी जगह काम आ रहा है, एक जगह राइट। पढ़ा गया, जी 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 एक जगह पढ़ा गया, अच्छी पद कितनी जगह उनके आगे अनुवृत्ति के लिए कहा जा रहा है। अब बहुत पाणिनि बहुत जी क्या सुपरमैन। करते, आप कह रहे हैं यहाँ पर अक ही पढ़ देते, जैसा आप कह रहे हैं, हाँ हाँ जी जी तो उन्हें वो कहना पड़ता ना, वो एक ज्यादा, मतलब इतना अक एक प्रत्यार ज्यादा कहना पड़ता था। वैसे तो राइट। अनुवृत्ति से ही काम चल रहा है, जी जी जी, अत से सब उसको जगह काम सूत्र में चल रहा नया ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, है। राइट 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 तो वो तो अनुवृत्ति से ही काम चल गया। और अब नया करते तो उन्हें कहना पड़ता, राइट। समझ गए ना। तो ये अच्छी पद की अनुवृत्ति की और जगह भी जरूरत है, इसलिए पांडे जी ने क्या किया, पद एक जगह रख दिया, बाकी इनमें उपसर्ग अपवाद बना करके छोड़ दिया। ये भी शॉर्टकट तरीका है पांडे जी का, या राइट जी, है ना। अरे धन्यवाद। वाह बजरंग जी, आप तो बढ़िया प्रश्न करते हैं, आनंद आ गए। थैंक यू सर। गजब गजब। एक मिनट, अभी यहाँ थोड़ा लाइट चली गई है, आप लिए। जी अंधेरा छा गया है। हाँ, वो स्लाइड यहाँ दिखा, बारिश हो रही है ना। तो प्रश्न तो पूछ ही सकते हैं, अभी तो आपने पढ़ा ही लिया है। चलिए, अंकित उपाध्याय जी नरवर, प्रश्न पूछिए। प्रश्न पूछ सकते हैं, पर मुझे तो दिखाई नहीं देगा कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे मैं हूँ, कोई बात नहीं, मैं आपको हैं? बताऊं, मैं मदद करूंगा, आप बोलिए। प्रणाम साहब। हाँ जी, हर हर महादेव। बस अब मैं जो पता, जैसे हमने अद्बड़ा में तपरकरण ग्रहण किया, हाँ हाँ तो वहां पर अत एंग, तो वहां पर जो अत लिया स्वकार लिया था हमने, हाँ हाँ तपरकरण ग्रहण करने से हमने हेम स्वकार वहां पर लिया। तो हाँ, वृद्धि में अत कहने पर वो समकार बोध हो रहा है, यहाँ पर हम आत में दीर्घ आकार ग्रहण किया, हाँ तो दीर्घ आकार से जैसे गंगा प्लस जो ओघा बनाया गंगोगा में, तो यहाँ पर हमने दीर्घ आकार ले लिया, मगर ह्रस्वकार भी हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो जी जब जी अपने जी। समकाल का ही बोधक होगा, तो फिर यहाँ पर दीर्घ आकार का ही ग्रहण करना चाहिए था। कहाँ पर दीर्घ आकार का ग्रहण करना चाहिए था? जैसे हमने वृद्धि राधे सूत्र बोला, तो हाँ हाँ आत एच आत और ऐच की जो हमने वृद्धि संज्ञा की, तो आत में हमने तपर ग्रहण ग्रहण किया, तो दीर्घ आकार का ही तो ग्रहण कर रहे हैं वृद्धि संज्ञा में। हाँ हाँ। तो जब जहाँ पर दीर्घ आकार में अगर दीर्घ आकार का हम जो ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर फिर ह्रस्वकार ग्रहण क्यों किया? ह्रस्वकार का ग्रहण किया है, दीर्घ आकार का ही तो कर रहे हैं वृद्धिरादेश में तो ग्रहण। हाँ ना, जैसे हमने फिर बनाया जैसे अधिंगुणा में हमने केवल ह्रस्वकार ले रहे थे, ह्रस्वकार से जो पर में ले रहे थे। हाँ, अदेंगुणा में क्योंकि ह्रस्व के पीछे तपर है, तो वहां पर ह्रस्व का बोध कराएगा। अच्छा, और यहाँ पर दीर्घ के पीछे तपर करने है, तो दीर्घ का बोध कराएगा। वो जिसके पीछे है उसका बोध कराएगा, ऐसा है ना? समझ रहे हो ना? जी जी जी। हाँ, तो जब ह्रस्व के पीछे है तो ह्रस्व का, दीर्घ के पीछे है तपर करण, तो दीर्घ का बोध कराएगा तपर सत्काल की सहायता से। पीछे जी, क्या, ठीक, ठीक। आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, समास के भेद से। तात्परा करोगे तो अलग है, और तापरो यस्मात करोगे तो अलग है, ठीक है ना? जी जी जी। हाँ ठीक 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 है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जयदीप दवे जी। जी महोदय, शायद वो संज्ञा और आदेश को मिस कर रहे हैं। वो आ की बात कर रहे हैं ना, वो आ हाँ संज्ञा है, और बिल्कुल वो बात बिल्कुल। कर रहे हैं कि भाई गंगा और गंगा का आ क्यों लिया, ऐसा बात कर रहे हैं अच्छा, शायद। वो वहां पर इसको मैं पहले भी एक बार इन्हें बता चुका हूँ। जी 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 जी। देखो, लोग यहाँ होते किसमें कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन सुन लीजिए। लोगों की कंफ्यूजन की स्थिति ये बनती है कि देखो, हम तपर कर्ण की बात कर रहे हैं संज्ञा सूत्रों में ओनली ऑन। देखिए ध्यान से, हमने वृद्धि रादैच में तपर कर्ण की बात की थी, और वहां पर अधिंगुण में बात की थी। अच्छा, वो संज्ञा सूत्रों के लिए, अर्थात आस आस आ जो संज्ञा होगी, आ आई औ, ये वृद्धि की होगी, ये वृद्धि संज्ञा है, उसमें ह्रस्व नहीं घुस सकता है बीच में। अ ए ओ, ये गुण संज्ञा होगी, है ना, इसमें मतलब दीर्घ नहीं प्रवेश कर सकते हैं। अब वो कंफ्यूजन का होते हैं जब वो प्रयोग पढ़ते हैं, तो वहां पर उन्हें कंफ्यूजन होता है कि जैसे देव प्लस ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर तो छोटा है देव में, अरे भाई
ये अब जो बात कर रहा है ना वृद्धरेची, अवर्ण से एच परे रहते क्या करता है वो, तो अवर्ण जो है वहां पर वो अवर्ण में तपरकर्ण नहीं है वृद्धरेची में, बल्कि वृद्धरादैच में तपरकर्ण है, वृद्धरेची में तपरकर्ण नहीं है। इसलिए वहां पर क्या होगा, वो जैसे ज्ञान ह्रस्व का कराता है वैसे दीर्घ का भी कराएगा। तो अवर्ण से एच परे रहते जब कहा जा रहा है तो वहां पर अवर्ण ह्रस्व दीर्घ जब चल जाएगा, पर उन दोनों के स्थान पर जो जैसे देव ऐश्वर्य वगैरह में उन दोनों के स्थान पर जो एक आदेश होगा वो एक आदेश सिर्फ आ आई औ में से ही होगा, वो दीर्घ घटित ही आदेश होगा, वो ह्रस्व नहीं हो सकता। ये भेद समझे रहने चाहिए। ये तपरकरण समझे हुआ है, होगे वो ना संज्ञान शायद? हुआ है। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। तो आगे से समझ गए होगे, तो फिर आगे की और बात कहते हैं कुछ एक आध है। जी हाँ चलिए, एक और आपको वृद्धि, आपने वृद्धि संधि पढ़ ली है, बहुत सरल संधि है मैंने आपको बताया, और इसके अब और उदाहरण भी आप देख लीजिए अपनी स्क्रीन पर। आपको इसको कैसे लिखना है, इसकी रूप सिद्धि वगैरह ये सब इसमें दी गई है। चलिए कैसे लिखना है, जैसे कृष्ण एकत्वम है तो आपको लिखना है कृष्ण एकत्वम इत्यत्र वृद्धिरादैचिति सूत्रेण आ ऐ औ इत्येतेषां वृद्धि संज्ञायां कृतायाम और वृद्धिरेचि इति सूत्रेण णकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य ततः परस्य एकारस्य इत्येवं उभयो, मतलब इन दोनों के स्थान पर, क्योंकि एकादेश है ना, अतः पूर्व परयो स्थाने अंतरतम्यात अर्थात सदृशतम होने से ऐकार हो जाएगा। अंतरतम्यात मतलब आ और ए के स्थान पर जो बैठा लोगे, क्या बैठा लोगे, तो अंतरतम में ऐ बैठाना है। तो वृद्धि रूप एकादेश कर देने पर आपको कृष्णैकत्वम ऐसा रूप बन जाएगा, है मतलब ऐसा बनेगा। आप उसको वर्ण सम्मेलन करेंगे तो कृष्णैकत्वम बन जाएगा। ऐसे ही कृष्ण उत्कंठ में इसको क्या पढ़ना आप लोग खुद पढ़ लोगे, इतने विद्वान तो हो ही। आगे अन्य उदाहरण देख लेते हैं। अन्य उदाहरणों में क्या है, ये बहुत सरल संधि है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे जन प्लस एकता, आ और ऐ, इन आ और ए दोनों के स्थान पर ऐ कर देना है तो जनईकता, समझ गए होगे शायद। ऐसे ही हर जगह करना है आपको, उदाहरण 4 पहले दे चुके हैं। धन प्लस एषणा धनैषणा, शाल्य प्लस उदना शाल्य उदनः, विप्र प्लस ऐक्यम विप्रैक्यम, मत प्लस ऐक्यम मतैक्यम, मत प्लस ऐक्यम है ना, मतैक्यम। धार्मिक ऐतिहासिकम, और धार्मिक प्लस ऐतिहासिकम धार्मिक ऐतिहासिकम, तब प्लस औदासीन्यम तबौदासीन्यम, अस्य प्लस औत्सर्गिकत्वम अस्यौत्सर्गिकत्वम, ऐसे रहेगा इसका। तो आप इसे समझ जाओगे आपको क्या करना है। बस आपको एक दिक्कत आएगी थोड़ा इसको करने में, वो दिक्कत में भी आपको बता देता हूं। ये दिक्कत आएगी इस संधि में, क्या होता है, पूर्व में होता है अ ऑब्लिक आ, इनमें से कोई एक वर्ण, और पर में क्या होता है ए ओ आई और औ, ये होते हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या दिक्कत आएगी, आपको वही दिक्कत आएगी जो किसी को गुण संधि में आ रही थी, कि पूर्व में अ को रखना है या फिर आ को रखना है, कैसी कंडीशन है। तो आप शब्द को समझोगे कि शब्द कैसा है, जैसा शब्द होगा वैसा काम होगा, ठीक है ना। जैसे ये जन प्लस एकता है, अब ये जना प्लस एकता करके भी सिद्ध हो सकता है, पर वैसा शब्द होता नहीं है, ठीक है। सही बात है। हाँ, तो ये आपको शब्द की प्रकृति पे समझना है। और बाद में भी, बाद वाले में विच्छेद करने में क्या दिक्कत आएगी आपके लिए, कंडीशन ये रहेगी कि जी में ए या आई बाद में क्या चीज है, क्योंकि दोनों के स्थान पर होता आई यही है, दोनों के स्थान पर क्या होता है आई। ऐसे ओ और औ, इन दोनों के स्थान पर क्या होता है औ होता है। तो समझेंगे कैसे जो है, तो मैं वही कह रहा हूं, वो भी आपके वाक्य को ही लेकर के समझना है। कि जैसे यहाँ पर तो आपने समझा था, देखो जन प्लस एकता है, कौन किनका माइक खुला हुआ है, अपने आप को म्यूट करें। एकता में तो ए है, आपने देखा होगा, एषणा में भी ए है, आपने देखा होगा, लेकिन ऐक्यम, इसको आप ऐक्यम नहीं कहेंगे, ठीक है। ये क्या है, ऐक्यम शब्द है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आप समझ पाओगे। और आपको एक थोड़ी सी बात और बता दें इसके लिए, कि आप उसमें कहीं या यकार को यदि देखो कदाचित, तो आप समझ ले जाना कि वो
तद्धित का रूप होने से उसमें ये अई अथवा औ की स्थिति ज्यादा बनती है, ठीक है ना। जैसे मतैक्यम में भी आपने देखा ये या था, तो ऐसी आपकी कंडीशन से आप थोड़ा सा आकलन लगा सकते हैं। बाकी आपको शब्द की मूल प्रकृति पर निर्भर करना पड़ेगा वो कैसे है, तो वो कैसे समझोगे, थोड़ा पढ़ते पढ़ते कालांतर में समझ जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें आपसे कहनी थी और कह डाली। और अब आपको कुछ होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी होमवर्क किस किस का बचा हुआ है। एक तो वृद्धि संधि का नया तैयार हो गया, उसे बताएंगे, और दूसरा तैयार है आपका पिछली वाली, जहाँ पर रोपा साकल्य वाली जो संधि है उसका जी का आपको वैसा ही वर्क देना है जैसा आपको यण का दिया था, अयादि का दिया था, गुण का दिया था, वैसा ही वर्क हम आज आपको देने वाले हैं। वो आपको ग्रुप पर सेंड करेंगे, वहां पर देख लें, और इन आज जो पढ़ाया उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो आप उसे कर सकते हैं। और फिर बताइए। एक हाथ उठा था, अमर कुमार जी है, कौन है? हाँ बताओ। जी 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 महोदय नमो नमः। नमो नमः। जी महोदय, एक हमें इससे थोड़ा सा हट के मतलब कि पाणिनि के अनुसार थोड़ा मेरा शंका है सर कि पाणिनि पहले हुए कि पहले कात्यायन महोदय हुए? क्योंकि सर हम वैदिक साहित्य के इतिहास में पढ़े थे, उसमें दिया हुआ है कि पाणिनि से पहले पूर्ववर्ती आचार्य कात्यायन हुए। अरे दोनों एक साथ हुए थे भाई। हाँ दोनों एक साथ हुए थे, ठीक है। इसमें क्या झगड़ा क्या पड़ गया? नहीं गुरुजी, ये हम किताब पढ़े थे ना वैदिक साहित्य का इतिहास, तो उसमें दिया था कि पाणिनि जो है जो पाणिनि के पूर्ववर्ती कात्यायन है। और जब हम सवाल रखे बच्चों के बीच में तो वो लोग बोला कि नहीं सर समवर्ती हैं। तो कहीं भी मिल गया कि भाई समवर्ती भी है, इसलिए सोचे आपसे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। नहीं देखो, एक हमने एक कथा के आधार पर, एक कथा है, सुन लीजिएगा। क्या कथा है वो जी? कि पाणिनि जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे तो कात्यायन भी उसी गुरुकुल में पढ़ते थे। अब पाणिनि जी थोड़ा मंद बुद्धि बालक थे, कात्यायन जी एकदम इंटेलिजेंट थे। जी जी। तो ये होता है प्रायः जो मंद बुद्धि वालों को जो है वो कुछ नहीं समझते हैं। इंटेलिजेंट बालक बस क्या घास कूड़ा, मेरे आगे कुछ नहीं, इसको मैं उड़ा दूंगा हवा में, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो अब पाणिनि जी को हुआ कि भाई मैं कैसे पढ़ूं इत्यादि, मेरी तो बुद्धि मंद है कैसे। तो इससे खेद से वो त्रस्त आकर के अपने सहपाठियों अथवा गुरुजनों से वो तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या की उन्होंने महेश्वर जी की तपस्या की। महेश्वर जी बड़े प्रसन्न हुए उनकी तपस्या को जो है उसको देख करके, और उन्होंने डमरू बजाया, उससे व्याकरण निकाल दिया। अब व्याकरण निकाल दिया, अब व्याकरण में वो 14 सूत्र निकाले उन्होंने, उसके सूत्र बनाए 14 सूत्रों के आधार पर, और सूत्र बनाए जी। और अब उन सूत्रों में क्या था कि अब कात्यायन जी तो चिढ़े बैठे थे, कहाँ चला गया। अब बहुत दिन बाद जब वहां लौट के आए तो उन्होंने देखा उनके सूत्र इतने रच डाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके सूत्रों में कुछ त्रुटियां खोजने की कोशिश की। अरे मंदबुद्धि मेरे से ज्यादा कैसे आगे निकल सकता है। जी जी। तो अब उन्होंने जो त्रुटियां खोजी हैं वो आपको पता ही है, वार्तिक के रूप में है। वार्तिक अपना काम करते हैं, उक्त अनुक्त दुरुक्त की पूरी व्यवस्था है जी, ठीक है ना। तो ऐसी कथा के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये कथा तो और बड़ी है, क्या कोई बात नहीं, कि ये दोनों समकालीन थे। अब ये मत कहने का आप इनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ रियल, तब ही निर्णय होगा। अरे ऐसी कथाओं से भी निर्णय हो जाता है कि देखो अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा गया है, इस पर अष्टाध्यायी पर, तो ये तो बात निश्चित है। पहले वार्तिक तो नहीं लिख गया, जो कात्यायन बहुत पहले हो गए, किस पे वार्तिक लिखेंगे, सूत्र ही पे लिखेंगे ना। जी जी जी। तो इसका मतलब सूत्रों की रचना की और उसके बाद वार्तिक रचे गए, तो दोनों का समकालित्व सिद्ध होता है ना। और भाष्यकार तो बहुत बात की है, भाष्यकार का तो उस समय बहुत बाद में है। तो एक अलग बात है कि भाष्यकार ने कुछ वार्तिकों का प्रत्याख्यान कर दिया है ना। हाँ हाँ। तो जयदीप जी, हम आपके इतने बड़े प्रश्न को कैसे पढ़ पाएंगे इतनी जल्दी, आपको समय देंगे, आप यही कर लेना उस प्रश्न को। कीर्तिमाला जी बोलिए, जल्दी से बोलिए मैडम, टाइम बहुत हो गया। गुरुजी मुझे वो कल जो सिखाई थी अयादि संधि के बाद में जो नहीं होता है लोप शाकल्य की, तो वो जरा हिंदी में एक बार बताएंगे? क्या ठीक लोप से पता नहीं चला। जो कल संधि पढ़ाई थी, जो सूत्रपाठ पढ़ाया था लोप शाकल्य वाला। जी जी जी। तो वो जो आपने बताया था कि अयादि संधि के बाद में ये नहीं होगा गुण संधि,
तो वो आप एक तो बार कल ठीक से हिंदी में बताएंगे, पता कल नहीं कल चला है पढ़ाया क्या। था ना, हिंदी में ही तो पढ़ाया था कल उसे। पर जो लिखा था अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयो। हाँ, तो उसका अर्थ भी तो बता दिया, अवर्ण पूर्व हो, ऐसा पदांत आकार वकार उसका लोप होता है। आप वीडियो एक बार देखिए ना दोबारा से, उसमें सब बता रखा है, वीडियो देख के लिख लीजिए, ठीक है ना। जी ठीक है। हाँ, बिल्कुल, वीडियो इसीलिए बनाते हैं, आप रिवर्स करके देख सकते हैं आगे पीछे गुरुजी ने क्या बोला। जी जी। हाँ, आगे श्याम सुंदर जी प्रश्न कर रहे थे, उन्होंने हाथ हटा दिया, क्या उनका समाधान हो गया क्या, शायद मुझे लगता है। चलिए, हाँ श्याम सुंदर जी। बड़े भैया प्रणाम करता हूँ। जी, हर हर महादेव। ये जानना चाह रहा था, ये उत्सर्ग सूत्र और अपवाद सूत्र में अपवाद सूत्र बलवान होता है। ताकत होती है उसमें ज्यादा, बिल्कुल बॉडी ज्यादा हाँ, है तो उसमें। ये निर्धारण कोई पंक्ति करती है क्या, कोई परिभाषा करती है? हाँ हाँ, अपवाद सूत्र बलवान होता है उत्सर्ग, क्योंकि वो विशेष सूत्र है, एक सामान्य सूत्र है, एक विशेष सूत्र है। तो ये किसी पंक्ति के आधार पर, ये पंक्ति के बीच आधार में? पर ही होता है, क्योंकि अच्छा उत्सर्ग अच्छा विधि क्या करती है, अब वो अपवाद विधि क्या करती है, अपने उत्सर्ग को बाध करती है। मैंने आपको अच्छा अपवाद की जो परिभाषा लिखी थी ना, जी 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 हाँ। उस अपवाद की परिभाषा को समझिए कि अपवाद है। अच्छा, अच्छा अच्छा और उत्सर्ग क्यों नहीं लगता है कि सब जगह उत्सर्ग ही लग जाए, तो अपवाद का तो काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये अपवाद तो सूत्र तो कहीं लगेगा ना, इसलिए उसका उत्सर्ग प्रणयन, उसका जो है प्रणयन अर्थात बनाना, पाणिनि जी का सूत्र बनाना निरर्थक न हो जाए, था उसकी प्रवृत्ति होती है इस आधार पर। हाँ, क्योंकि उत्सर्ग सूत्र तो लगेगा ही, क्योंकि वृद्धि रचि जहां जहां काम करेगा वहां आद्गुणा तो आएगा ही। हाँ, पर उत्सर्ग सूत्र ऐसी जगह लग चुका है जहां वृद्धिरेचि प्राप्त नहीं था। जी 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 जी। जैसे आपने उपेंद्र पढ़ा, गंगोदकम पढ़ा, वहां पर अब बताइए, वहां पर वृद्धिरेचि जा सकता था क्या? नहीं जा सकता था, नहीं जा सकता नहीं जा सकता था। अतः आद्गुणा अपना चरितार्थ है, आद्गुणा अपना काम कर चुका है। अब वो क्या कर रहा था, इधर भी हिस्सा खाना चाह रहा था अपना, एज के विषय में भी। जी जी तो उसने रोक दिया कि नहीं, यहाँ नहीं हम लगने देंगे अब तुम्हें। जी जी जी। तो ऐसी जगह पर क्या होता है, अपवाद सूत्र बलवान होता है वो उस पर भारी पड़ता है। जी जी जी। अरे तुम एक देखते प्रश्न हो ना, और था। उत्सर्ग अपवाद रोजाना चलते हैं, जिंदगी में भी चलते हैं। जी 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 जी। जैसे हम आपको उदाहरण दें, जैसे आप रोजाना रोटी दाल चावल खाते हो, जी एक दिन क्या हुआ, आपको रबड़ी या फिर जो है रसमलाई या फिर राजभोग मिल गया, जी। तो आप क्या करोगे कि नहीं मैं तो रोटी खा के रह जाऊंगा, इन्हें नहीं खाऊंगा। आप कहोगे नहीं, इससे पहले खाऊंगा, जी ये बाद में खाऊंगा रोटी वगैरह। जी 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 तो जी अपवाद को आप पहले नंबर पे लेते हो कि नहीं? जी 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 जी। हाँ, और जिसके नियम ज्यादा होते हैं वो उसके लिए थोड़ा सा बताया जाता है, भाई तुम इस एरिया में नहीं ये वाला काम करना है। जी जी। ठीक है, एक प्रश्न और था। तमाम चर्चा बीच में भी होती रहेगी, आप चिंता नहीं करें। तो आज छोटा सा अंश था चर्चा का बहुत। जी 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 जी। एक प्रश्न और था। गुणापवादा लिखा था, उस पर आपको बतानी पड़ी थी ये बात। हाँ, एक प्रश्न और था छोटा सा। चलो छोटा पूछो जल्दी। ये पूर्वत्र सिद्धम में आगे लिखा था इन्होंने, पूर्वम प्रतिपरम शास्त्रम सिद्धम। तो ये शास्त्र यहाँ सूत्रों से लिया गया है, शास्त्र के। शास्त्रम का अर्थ अच्छा। होता है सूत्रम, परम शास्त्रम जी, जी। अर्थात परम सूत्रम असिद्ध। जी, बस ये इतना ही पूछना था बिल्कुल, बस। शास्त्र कहते हैं सूत्र को, क्योंकि प्रत्येक सूत्र भी शास्त्र है। जैसे अष्टाध्यायी एक शास्त्र है व्याकरण का, तो अष्टाध्यायी जी, का एक एक हिस्सा भी क्या है, शास्त्र है। जी जी होता है ना। जी। हाँ, जैसे जी, कि जी, हम धन्यवाद। जैसे हम वृक्ष की एक पत्ती को छू करके भी कह देते हैं वृक्ष है, टहनी को छू करके कह देते हैं वृक्ष है। ठीक ऐसा ही व्यवहार किया गया है, एक जी, सूत्र जी। को भी शास्त्र माना जाता है। तो मैं समझता हूँ सबके धन्यवाद। प्रश्न हो गए, तो आज इतना ही रखा जाए जी। प्रणाम। जी जी। चलो तो अब शांति मंत्र कर लेते हैं आप सभी लोगों के साथ। ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सूर्यकांत जी एंड मीटिंग कर दीजिए। सूर्यकांत जी है नहीं शायद, आप अपने आप को लेफ्ट कर लीजिए। अरे उनको ही करनी पड़ेगी, वो कहाँ चले? वो कर लेंगे, आप वो कर दीजिए, आप लेफ्ट हो जाइए, वो कर लेंगे।
उनका मुझे संदेश आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ कार्य पड़ गया होगा। आप भी लेफ्ट कीजिए।